नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जे के हब में। तो लास्ट जो अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की लोक देवियां, कुछ महत्वपूर्ण लोक देवियां से संबंधित और बातें रहती है, वो आज जो है अपने इस पार्ट के अंदर कर लेंगे। चलो, तो नेक्स्ट जो देवी है वो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों अपने अलवर से संबंधित जो देवी है, जिनका नाम आता है नारायणी माता। क्या नाम आता है दोस्तों? नारायणी माता। तो नारायणी माता के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। सर ये जो देवी है ये सर नाई समाज की, कौन से समाज की सर? नाई समाज की, नाई समाज की कुल देवी है सर। ये कौन सी देवी सर? नारायणी माता। सर माता का जो मूल नाम था, मूल नाम वो था सर करमेती बाई। क्या नाम था? करमेती बाई। करमेती बाई हो गया सर इनका मूल नाम। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, नारायणी माता है, एक नारायणी बाई आएगी। जो रानी सती अपने पढ़ते हैं उनका मूल नाम था नारायणी बाई। क्लियर है? ये नारायणी माता है। तो नारायणी माता जिनका जन्म नाई समाज में हुआ था, इसलिए सर नाई समाज की क्या हो गई? ये कुल देवी हो गई सर। इनका जो विवाह हुआ था सर, विवाह वो सर कर्णेश से हुआ था। किससे हुआ था? कर्णेश से। क्लियर? तो राजौरगढ़ टहला तहसील जो है दोस्तों अलवर के रहने वाले कर्णेश से विवाह हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा किनका? नारायणी माता का। क्लियर? अब कहा जाता है दोस्तों नारायणी माता को लेने के लिए कर्णेश जी गए थे। माता कहाँ की थी सर? माता जो है वो सर करौली की। माता कहाँ की है? करौली में जन्म होता है सर माता का, करौली में जन्म। क्लियर? अब करौली लेने जा रहे हैं कौन? कर्णेश जी। ये अलवर के रहने वाले हैं। ये कहाँ के रहने वाले सर? ये अलवर के रहने वाले। तो अब ये करौली में लेने गए माता को। रास्ते के अंदर कहा जाता है विश्राम के लिए रुके थे। अब पुराने समय के अंदर आपको भी पता है, एक महिला जो है वो अपने पति को आवाज नहीं देती, एक हाथ से हाथ जोड़कर। आजकल वाले तो बच्चे क्या मॉडर्न हो रखे हैं, थोड़े हाथ में हाथ डाल के भी चलते रहते हैं ना, तो वो वाला सिस्टम नहीं था। तो पहले क्या था, मतलब जो पति आगे चल 10 कदम आगे चलता तो पत्नी उसके 10 कदम पीछे चलती थी। क्लियर? ऐसे रहता था सिस्टम। अब भाई रुके, एक पेड़ के नीचे बैठे कर्णेश जी। कहा जाता है कर्णेश को जो है सांप ने डस लिया था और उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब नारायणी माता आती है और वहां पर अपने पति के साथ सती होने के लिए कहती है। वहां पर निकट में कुछ गवाले थे जो भेड़ों को चरा रहे थे। तो वहां पर सर उन गवालों को उनको माता ने बोला कि आप जो है मेरे लिए लकड़ियां एकत्रित कर दीजिए, मैं अपने पति के साथ क्या होने चाहूंगी? सती। अब आपको भी पता है भी मृत्यु वाले केस के अंदर जो है आप उसका सहयोग करोगे ना। कांड जो हत्याकांड होता है, एकदम से अचानक डेड बॉडी है, उसके लिए आप हेल्प करोगे क्योंकि आपका भी नाम आएगा बीच में। तो उन्होंने मना कर दिया। माता ने कहा आप किसी भी तरीके की घबराहट मन में ना रखें, आपसे संबंधित जो भी कोई प्रॉब्लम है मैं उसका निवारण करूंगी। तो ग्वालों के मन में लालच आया। उन्होंने देखा हमारे गांव में पानी नहीं है, बिल्कुल भी। क्या नहीं है? पानी नहीं है। और पानी नहीं है तो इस समस्या को माता आप हल कर दीजिए, हम लकड़ियां इकट्ठी कर देंगे। माता ने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लकड़ियां जचाओ, मैं उस पर बैठूंगी। जब आप अग्नि दोगे तो जलती हुई लकड़ी निकाल के जमीन पर घसीटते हुए आप लेके जाना। जितनी दूर आप लेके जाओगे आपके पीछे पानी आता रहेगा। जहां पे भी आपने पीछे मुड़ के देख लिया पानी वहीं रुक जाएगा। तो ये बात बोली माता ने, और वहां पर क्या है, ग्वालों ने लकड़ियां सेट कर दी और माता उस पर बैठ जाती है अपने पति कर्णेश के साथ में, और वो वो आग लगा देते हैं। अब अग्नि देने के पश्चात वो वहां से क्या है, लकड़ी निकाली। तो लकड़ी निकाल के सर वो जमीन पे रगड़ के भागते रहते हैं। अब वही 2-2.5 किलोमीटर तक वो भागा। अब उसको ना तो पानी की आवाज सुनाई दे रही, ना उसके कोई पैर गिले हो रहे। वो कह रहा है यार माता ने तो मेरे को लग रहा है गोली दे दी है ना, तो पीछे मुड़ के देख ही लेता हूं। तो जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो कहा जाता है माता के जो है कहे अनुसार एक जो है लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी पानी की इस तरीके से बावड़ी बन रखी है दोस्तों वहां पर। उसमें पानी कहां से आ रहा है कहां जा रहा है कुछ पता नहीं है, सिर्फ प्रकृति की देन है, माता का आशीर्वाद है। क्लियर है? तो ऐसा कहा जाता है नारायणी माता के बारे में। क्लियर? तो माता का जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों याद रखिएगा, माता का मंदिर जो है वो सर कहां पर है? बरवा की डूंगरी। कौन सी डूंगरी है दोस्तों? बरवा की डूंगरी। डूंगरी बोलते हैं दोस्तों पहाड़ी को। किसको बोलते हैं? पहाड़ी को। तो बरवा की डूंगरी पहाड़ी जो है दोस्तों वो कहां पर है? जारसगढ़ अलवर के अंदर दोस्तों याद रखिएगा, अलवर में। तो अलवर के अंदर दोस्तों यहां पर मिलेगी आपको बरवा की डूंगरी, और बरवा की डूंगरी पर दोस्तों मंदिर है। ये मंदिर दोस्तों प्रतिहार शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में है सर? प्रतिहार शैली में मंदिर बना हुआ है। और ये मंदिर 11वीं शताब्दी के अंदर निर्माण करवाया गया था। कौन सी शताब्दी में सर? 11वीं शताब्दी में। मैंने अभी आपको एक बात बोली थी, नारायणी माता की सहायता किन लोगों ने की है सर? ग्वालों ने की है। किन्होंने की है? ग्वालों की। तो दोस्तों याद रखिएगा ये ग्वालों की आराध्य देवी, ग्वालों की
आराध्य देवी। दोस्तों याद रखिएगा, एक तो ये प्रश्न ग्वालों की आराध्य देवी किस देवी को कहा जाता है? नारायणी माता को। क्लियर। एक दूसरा प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं, इनके मंदिर में पूजा को लेकर, मंदिर में पूजा को लेकर मीणाओं व नाई समाज में विवाद चल रहा है, विवाद चल रहा है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, मीणों व नाई समाज की विवादित देवी किसे कहा जाता है? तो भी आंसर नारायणी माता आएगा। या फिर सर नाई समाज की कुल देवी नारायणी माता, या ग्वालों की आराध्य देवी नारायणी माता। मंदिर कहां पर बना हुआ है? बरवा की डोंगरी, राजगढ़ अलवर के अंदर। पति का नाम था कर्णेश और प्रतिहार शैली में 11वीं शताब्दी के अंदर मंदिर निर्माण करवाया गया प्रतिहारों द्वारा। क्लियर है क्या? तो ये ये सब बातें जो है आपको किसके बारे में याद रखनी है? नारायणी माता। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके पश्चात। चलो नेक्स्ट देवी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, रानी सती। नाम सुना होगा आपने, झुंझुनू के अंदर माता का मंदिर बना हुआ है। ठीक है। अब एक बात और इसके अंदर नोट करना चाहो तो कर लेना भाई, मेले की बात है। अगर मेला अगर आपसे पूछा जाए तो मेला माता का बढ़ता है सर वैशाख शुक्ल एकादशी को। कब बढ़ता है? वैशाख शुक्ल एकादशी को। तो वैशाख शुक्ल एकादशी जो आखा तीज के बाद में जो दिन आता है, 11वां दिन जो होता है दोस्तों उसमें पक्ष का, उस पक्ष में जो है वो मेला बढ़ता है किसका? नारायणी माता का। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नारायणी माता के पश्चात जो बात करते हैं दोस्तों, रानी सती की। किसकी बात करते हैं? रानी सती। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक शेयर करने में कंजूसी ना करें किसी भी प्रकार की। इसमें किसी भी तरह की कोई कंजूसी नहीं की जा रही, हर एक बात आपको स्पष्ट रूप से बताई जा रही है और मोस्ट जो बातें हैं वही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। क्लियर। तो रानी सती के बारे में बात करते हैं अपने। तो देवी है दोस्तों कौन सी? रानी सती। मैंने अभी आपको एक बात बोली थी, रानी सती जो है इनका मूल नाम है नारायणी बाई। जैसे नारायणी माता का मूल नाम क्या था? करमेती बाई, उसी प्रकार रानी सती का मूल नाम क्या है सर? यहाँ पर है नारायणी बाई। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ऑप्शन में बाई लिखा है या माता लिखा है। अगर बाई से प्रश्न बना दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा ध्यान देते हुए प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा भाई। तो नारायणी बाई मूल नाम किसका है? रानी सती का। लेकिन नारायणी माता का मूल नाम क्या है? करमेती बाई। वो थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बात करते हैं सर, रानी सती के पति का नाम तनधन दास। क्या नाम है सर? तनधन दास। अब तनधन दास जो है सर किसके पति हैं? रानी सती के पति हैं। अब तनधन दास को दोस्तों याद रखिएगा, 1652 ईस्वी में हिसार के नवाब सैनिकों द्वारा धोखे से मार दिया। किसको मार दिया सर? तनधन दास को। कहा जाता है अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए रानी सती यानी कि सर नारायणी बाई जो थी वो माता ने चामुंडा का रूप धारण करते हुए, किसका रूप धारण करते हुए दोस्तों? चामुंडा का रूप धारण करते हुए माता ने क्या है उन सेना का वध किया था। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके पश्चात रानी सती की बात आती है मंदिर की। तो मंदिर बना हुआ है दोस्तों इनका झुंझुनू में। कहां बना हुआ है? झुंझुनू में मंदिर बना हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। तो मंदिर माता का कहां बना हुआ है? झुंझुनू में। और मंदिर से संबंधित बात आई तो दोस्तों याद रखिएगा अग्रवाल समाज की कुल देवी है। कौन से समाज की? अग्रवाल समाज की कुल देवी। तो अग्रवाल समाज की कुल देवी दोस्तों कौन सी है देवी? याद रखिएगा रानी सती है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट इसके बाद में अगर मैं बात बताऊं, माता के मंदिर में मेला, माता के मंदिर में मेला दोस्तों भाद्रपद अमावस्या। अब भाद्रपद अमावस्या का मतलब मैं शॉर्ट में लिखूं तो सर भाद्रपद का बी और ए का अमावस्या। तो माता ने कौन सी डिग्री कर रखी थी? माता ने बीए कर रखी थी, ध्यान रखना। तो रानी सती जो है भाद्रपद अमावस्या को मेला भरता था, मेला भरता था। वर्तमान में इस मेले पे क्या लगा दी गई है? रोक लगा दी है। मेले पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। दोस्तों कब से लगी थी ये रोक? ये लगी है दोस्तों 1987 ईस्वी से। कौन से सतीकांड के पश्चात? दिवराला सतीकांड के पश्चात। दिवराला गांव कहाँ का है सर? सीकर का। तो दिवराला सतीकांड के पश्चात, सतीकांड के पश्चात
रोक लगा दी। क्लियर है क्या? और दिवराला सती कांड होने वाली महिला, सती होने वाली महिला का नाम क्या था? रूप कंवर। क्या नाम था? रूप कंवर नाम की महिला थी दोस्तों, जो क्या हुई थी? अंतिम सती होने वाली राजस्थान की महिला मानी जाती है। और इसके पश्चात दोस्तों 1987 में सती निवारण एक्ट बन गया था और उसके तहत जो है राजस्थान में लगने वाला सतिया अमावस्या बोलते थे इसको। इस अमावस्या को क्या बोलते दोस्तों? सतिया अमावस्या बोलते हैं। तो सतिया अमावस्या को लगने वाला जो मेला था, इस मेले पे राज्य सरकार ने क्या लगा दी सर? रोक लगा दी। क्या लगा दी? रोक लगा दी। तो ये सब जानकारी जो आपको याद रखनी है सर। मंदिर माता का झुंझुनू में बना हुआ है। रानी सती का मूल नाम क्या था सर? नारायणी बाई। अग्रवाल समाज की कुल देवी है सर। माता को दादी जी के नाम से जाना जाता है, दादी जी। और माता की जो मूर्ति है उसको शक्तिपीठ बोलते हैं। मूर्ति को क्या बोलते हैं सर? शक्तिपीठ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो मूर्ति को क्या बोलते हैं सर? शक्तिपीठ बोलते हैं। क्लियर? मंदिर को या मूर्ति को शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। अग्रवाल समाज की कुल देवी है, दादी जी के नाम से जानी जाती है सर। मेला भाद्रपद अमावस्या में भरता। अब सर वर्तमान में इस मेले पे रोक लगा दी गई है, क्योंकि सर 1987 का जो दिवराला सीकर वाला ये सती एक्ट पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, सती मतलब प्रथा, तो उसमें सर सारी जानकारी दूंगा मैं वहां पे आपको। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो नेक्स्ट इसके पश्चात बात करते हैं भाई। आपने 2-3 देवियों को एक साथ मैं पढ़ाऊंगा, जैसे कि सर उनका संबंध ना किसी लड़ाई, किसी ना किसी युद्ध को लेकर रहा है, तो उनसे संबंधित बात करेंगे अपने। चलो तो देखिएगा भाई, एक आपने नाम सुना होगा तन्नोट माता का, एक नाम सुना होगा आपने कुशाला माता का, और एक नाम की अगर बात की जाती है तो सुगाली माता। कौन सी माता सर? सुगाली माता। तो ये जो 3 देवी हैं ना, इनका संबंध किसी न किसी लड़ाई से, किसी न किसी युद्ध से रहा है। वो कौन सी ये बात करते हैं अपने, तो देखिएगा सबसे पहले कुशाला माता। कौन सी माता? कुशाला माता। उसके पश्चात में मैं यहां पे बात करूंगा सुगाली माता, और उसके बाद में मैं बात करूंगा तन्नोट माता। कौन सी माता? तन्नोट माता। अब जैसे कि मैंने कहा सर, तीनों का संबंध किसी ना किसी युद्ध से, किसी ना किसी लड़ाई से रहा है। तो कैसे कैसे बातों को याद करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कुशाला माता का मंदिर है दोस्तों बदनौर भीलवाड़ा में। कहां पर है मंदिर? बदनौर भीलवाड़ा में। ठीक है। सुगाली माता का मंदिर सर आउआ पाली में, आउआ पाली में। तन्नोट माता का मंदिर दोस्तों तन्नोटिया गांव जैसलमेर, तन्नोटिया जैसलमेर में। तो ये तो आ गई सर इनकी जानकारी, पहले भी मंदिर कहां कहां पर बना हुआ है। अब देखो दोस्तों, इनका मैंने कहा लड़ाई से संबंधित है, तो कुशाला माता का संबंध है दोस्तों बदनौर के युद्ध से। तो याद रखना, बदनौर के युद्ध की जीत की खुशी में महाराणा कुंभा द्वारा, किसके द्वारा? महाराणा कुंभा द्वारा निर्माण। तो महाराणा कुंभा जो है दोस्तों आपको भी पता है बदनौर का युद्ध जीता था। बदनौर का युद्ध जो है आपको भी पता होगा 1457-58 ईस्वी के अंदर महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी प्रथम के साथ में लड़ा था, और इस युद्ध की जीत की खुशी में बदनौर के अंदर माता के मंदिर का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। नोट स्वरूप याद रखना दोस्तों, कुशाली दर्रा होती है दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र को चीरकर बनाया गया रास्ता। तो कुशाली दर्रा आएगी दोस्तों सवाई माधोपुर में। कुशाली दर्रा कहाँ आएगी? सवाई माधोपुर में। याद रखना, गुर्जर आरक्षण के दौरान चर्चा में रहने वाली दर्रा है जो कौन सी है? कुशाली दर्रा है, जो सवाई माधोपुर में आती है। क्लियर? नेक्स्ट बात आती है सर सुगाली माता की। किसकी बात आती है सर? सुगाली माता। तो सुगाली माता के अगर बात की जाए तो सर इसका संबंध है 1857 की क्रांति से। किससे है सर? 1857 की क्रांति से। अब वो कैसे सर 1857 की क्रांति से कैसे है? मैं आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों, आउआ पाली के अंदर जो है कुशाल सिंह था। कुशाल सिंह क्या था सर? चंपावत ठाकुर। तो याद रखिएगा, चंपावत ठाकुरों की
कुल देवी है ये, चंपावत ठाकुरों की कुल देवी है दोस्तों। कौन सी माता? सुगाली माता। कहा जाता है दोस्तों क्रांति के दौरान, है ना, आउवा के किले से, आउवा के किले से माता की मूर्ति, किसकी मूर्ति? माता की मूर्ति। कौन? कर्नल जेम्स होम्स, अंग्रेज है ये, कर्नल जेम्स होम्स, ये व्यक्ति माता की मूर्ति कहाँ ले गया? अजमेर ले गया। कहाँ ले गया सर? अजमेर ले गया। सीधा सीधा प्रश्न आता है एग्जाम में, कर्नल जेम्स होम्स आउवा के किले से माता की मूर्ति को कहाँ ले जाता है? अजमेर लेके जाता है। क्लियर है? आउवा के ठाकुरों की कुल देवी, चंपावत ठाकुरों की कुल देवी कौन सी है? सुगाली माता। और दोस्तों कांस्टेबल परीक्षा में एक बार प्रश्न पूछा गया था सुगाली माता से रिलेटेड, 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी, 10 सिर 54 हाथ वाली देवी है। कौन सी देवी है दोस्तों? याद रखिएगा, सुगाली माता है। और सुगाली माता की जो मूर्ति ये अजमेर ले जाई गई थी, ये वर्तमान में यह मूर्ति दोस्तों याद रखिएगा, प्रेजेंट में, वर्तमान में अगर पूछी जाए आपसे तो बता देना बांगड़ संग्रहालय, बांगड़ म्यूजियम दोस्तों, बांगड़ संग्रहालय के अंदर जो है ये मूर्ति संरक्षित पड़ी है अभी, है ना। तो ये चीज बातें आपको याद रखनी है। तो कुशाला माता बदनौर भीलवाड़ा, सुगाली माता आउवा पाली, और नेक्स्ट बचती है तन्नोट माता। इनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। आपने सुना होगा 1965 के अंदर भारत पाकिस्तान का जो युद्ध होता है, सभी को पता है, 1965 में जिसमें भारत की जीत हुई थी, है ना। तो भारत पाकिस्तान के युद्ध में दोस्तों कहा जाता है पाकिस्तान वालों ने गोले दागे थे, किस पे? भारतीय सैनिकों पर गोले फेंके थे दोस्तों। तन्नोट, बिल्कुल जैसलमेर में मरुस्थल के अंदर देखा जाए तो मंदिर के चारों तरफ वो गोले आके गिरे थे, पाकिस्तान ने जो फेंके थे वो चारों तरफ आके गिरे थे, और उन गोलों पे से एक भी गोला जो है वो फटा नहीं था। और इसकी खुशी के अंदर दोस्तों याद रखिएगा वहां पर विजय स्तंभ का भी निर्माण करवाया गया था। तो ये सारा का सारा तन्नोट माता का ही चमत्कार था भाई। क्लियर है? तो मैंने कहा लड़ाई में सैनिकों से संबंधित, तो दोस्तों याद रखिएगा तन्नोटिया जैसलमेर में बीएसएफ के जवानों की, अर्थात दोस्तों याद रखिएगा सैनिकों की कुल देवी, सैनिकों की कुल देवी कहलाती है दोस्तों। याद रखिएगा कौन सी देवी माता? तन्नोटिया माता। क्लियर है क्या? या सैनिकों की आराध्य देवी लिख सकते हो आप इसको, कुल देवी नहीं, सैनिकों की आराध्य देवी या इष्ट देवी कहलाती है दोस्तों। आराध्य देवी कौन सी माता सर? तन्नोट माता। रुमाल वाली देवी बोलते हैं दोस्तों इसको, क्या बोलते हैं? रुमाल वाली देवी बोलते हैं। याद रखिएगा रुमाल वाली देवी इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि मंदिर में बिना रुमाल के कोई एंट्री नहीं होती, रुमाल वाली देवी। क्लियर? मंदिर में जो पुजारी होते हैं, मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो बीएसएफ के जवान होते हैं, वो बीएसएफ के क्या होते हैं दोस्तों? जवान होते हैं। ये बात भी याद रखिएगा। रुमाल वाली देवी बीएसएफ के जवानों या सैनिकों की देवी कहलाती है कौन सी माता? तन्नोट माता। और तन्नोट माता को कहते हैं दोस्तों थार की वैष्णो देवी। क्या बोलते हैं दोस्तों? थार की वैष्णो देवी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो थार की वैष्णो देवी बीएसएफ के जवान पूजा करते हैं, रुमाल वाली देवी बोलते हैं। जैसे मधुमक्खियों की देवी किसे कहा जाता है? जीण माता को। उसी प्रकार बीएसएफ के जवानों या सैनिकों की आराध्य देवी किसको बोलते हैं सर? तन्नोट माता को बोलते हैं। अब मैंने जैसे कहा था जीत में किससे संबंधित है सर? ये 1965 इंडिया पाकिस्तान युद्ध से संबंधित है। क्लियर है क्या? तो इनका संबंध इनसे हो गया। और यहां पर दोस्तों जीत की खुशी में, जीत की खुशी में मंदिर के सामने दोस्तों विक्ट्री टावर यानी कि विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। और ये राजस्थान का दोस्तों नवीनतम विजय स्तंभ है। ये राजस्थान का जैसलमेर में बना तन्नोट माता के मंदिर के सामने नवीनतम विजय स्तंभ है दोस्तों। जबकि पटवार 2021 में प्रश्न पूछा गया सबसे प्राचीन जो आरएस के पेपर में सबसे प्राचीन जो विजय स्तंभ है वो कहां पर बना हुआ है? तो दोस्तों वो समुद्रगुप्त द्वारा बनाया गया सर बयाना भरतपुर के अंदर जो है, अभी तो खंडित अवस्था में आ चुका है वो विजय स्तंभ दोस्तों कहां पर है? बयाना में। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ पूछा जाए बयाना के अंदर है, भरतपुर में। सबसे नवीनतम पूछा जाए तो माता के मंदिर के सामने बना है, जो बीएसएफ के जवानों के द्वारा दोस्तों जीत की खुशी में बनवाया गया था। तो ये तीनों देवियां दोस्तों देखो कोई ना कोई युद्ध या कोई ना कोई क्रांति से या लड़ाई से संबंधित है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके पश्चात दोस्तों एक देवी अपने पढ़ते हैं ब्राह्मणी माता और एक पढ़ते हैं अपने सुंदा माता के बारे में। ठीक है।
अब एक देवी पढ़ा रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, ब्राह्मणी माता, और एक पढ़ा रहा हूँ मैं सुंदा माता। तो दोनों देवियों के बारे में भी आपने सुन रखा होगा। शाबाश। तो एक बार सभी बच्चे यार वीडियो को लाइक शेयर कर दो ना, है ना। तो जिसने भी अभी तक लाइक का बटन नहीं प्रेस किया है तो वो कर सकता है, उसमें कोई किसी भी प्रकार का करंट जो है नहीं आता। चलो नेक्स्ट आगे बोलते हैं अपने, और सुंदा माता के बारे में बात करते हैं। सुंदा माता, जैसे दोस्तों आपने आशापुरा माता को पढ़ा था बड़े उद्र वाली देवी, उसी प्रकार दोस्तों सुंदा माता को बोलते हैं अगटेश्वरी माता। अगटेश्वरी माता, तो अगटेश्वरी माता या दोस्तों सुंदा माता एक ही बात है। सुंदा माता दोस्तों, सुंदा पर्वत कहां पर है? सुंदा माता का संबंध दोस्तों याद रखिएगा जालोर से संबंधित है। कहां पर है? सुंदा माता जालोर से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट इससे संबंधित बातें करूं तो दोस्तों यहां पर राजस्थान का प्रथम रोपवे समझते हो? एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी तक जाने का सीधा रास्ता जो तारों के माध्यम से ले जाता है आपको, तो वो वाला राजस्थान का प्रथम रोपवे दोस्तों याद रखना 20 दिसंबर 2006 को, क्लियर है क्या? 800 मीटर लंबा, कितना मीटर लंबा? 800 मीटर लंबा दोस्तों यहाँ पर रोपवे बनाया गया, जो राजस्थान का प्रथम रोपवे था। किस माता के मंदिर पे दोस्तों? सुंदा माता के मंदिर पे। सुंदा माता कहां पर है दोस्तों? याद रखिएगा जालोर के अंदर है। तो सुंदा माता से संबंधित याद रखिएगा सर, इन्हें अगटेश्वरी माता के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात सर, सुंदा माता के मंदिर पर राजस्थान का प्रथम रोपवे, कौन सा रोपवे? प्रथम रोपवे है दोस्तों, याद रखना है। चलो अब इसके मंदिर के निर्माण की अगर बात आती है, माता के मंदिर का निर्माण, तो दोस्तों ये जालोर के चौहान शासकों द्वारा, सोनगरा चौहान शासक, मैं आपको बता देता हूं, सोनगरा चौहान शासक चचिंग देव, क्या नाम था? चचिंग देव चौहान के द्वारा दोस्तों करवाया गया था। ठीक है, तो मंदिर का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए, सुंदा माता के मंदिर का निर्माण जो है सुंदा पर्वत जालोर के अंदर दोस्तों मंदिर का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति सोनगरा चौहान शासक चचिंग देव था। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। माता के मंदिर पर राजस्थान का प्रथम रोपवे। दूसरे रोपवे की बात करें तो करनी माता मंदिर है दोस्तों, मनशापुर उदयपुर के अंदर है। ठीक है, एक दोस्तों हनुमान जी के मंदिर पर है। हनुमान जी के मंदिर पर अगर बात की जाती है तो सामोद वीर हनुमान मंदिर दोस्तों जयपुर में, और तीसरे की बात की जाती है दोस्तों सावित्री माता का मंदिर जो है पुष्कर अजमेर में। तो इससे संबंधित ये बातें जो जानकारी रखना है आपको। तो सुंदा माता के बारे में अपने को पता चला। नेक्स्ट इसके पश्चात एक छोटी सी बात ब्राह्मणी माता के बारे में। ब्राह्मणी माता का संबंध दोस्तों सोरसेन 12 से है। किससे है सर? सोरसेन 12 से। चलो अब ब्राह्मणी माता की एक बात बता देता हूं। मंदिर में मूर्ति की पीठ की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? पीठ की पूजा। राजस्थान की एकमात्र देवी, क्या पूरे विश्व की एकमात्र देवी है दोस्तों जिसमें माता के पीठ की पूजा होती है, वो देवी कौन सी है दोस्तों? ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता सोरसेन 12 में मुख्य मंदिर बना हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। और माता के मंदिर के सामने क्या लगता है दोस्तों? हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा गधों का मेला, सबसे बड़ा गधों का मेला बढ़ता है, गधों का मेला। तो दोस्तों याद रखिएगा ये हाड़ौती का है। वैसे देखा जाए तो लुणियावास गांव के अंदर दोस्तों राजस्थान में जयपुर के अंदर सबसे बड़ा गधों का मेला है, वो राजस्थान का वो बड़ा गधों का मेला, जो कि हाड़ौती प्रदेश के अंदर माता के मंदिर के सामने गधों का मेला बढ़ता है, जो हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों। तो सोरसेन 12 में माता के मंदिर में पीठ की पूजा होती है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको। नेक्स्ट माता के मंदिर के सामने हाड़ौती अंचल के गधों का मेला बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, तो ये मुख्य देवियां दोस्तों यहाँ पर अपनी डिस्कशन कर ली है। नेक्स्ट जो और भी छोटी छोटी देवियां जिनके बारे में बात की जाते हैं तो वो मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी डिटेल भेज दूंगा, लेकिन उससे संबंधित आपने भी, आपके पास बुक्स वगैरह काफी है, तो मेन जितनी भी देवियां थी वो मैंने यहाँ पर आपको सारी डिस्कशन कर ली। एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं मेरे।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक शेयर करने में किसी प्रकार की कंजूसी मत करना। टेलीग्राम चैनल को भाई ज्वाइन कर लो सभी, है ना। तो उससे संबंधित जो भी लिंक होता है, कोई भी वीडियो का मान लो लिंक है, कोई भी किसी से संबंधित जानकारी है, तो वो मैं वहां पे डालता रहता हूं, ठीक है। तो उससे आप वंचित ना रहें। और एग्जाम के लिए सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वीडियोज है ये सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी उपयोगी होगी, संगणक भर्ती वालों के लिए भी, और कंप्यूटर टीचर वालों के लिए, और ग्राम सेवक वालों के लिए भी, है ना। तो सभी के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए यार, है ना, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं जो है आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो और बहुत सारी लेके आऊं। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।